घना कोहरा, भक्तों का रेला और संगम के तट पर गूंजते शंखनाद। क्या हो अगर इसी पवित्र माहौल में आपको कोई ऐसा अघोरी मिले जो आपके भविष्य का ऐसा रहस्य उजागर कर दे जिससे आपकी रूह कांप उठे। प्रयागराज के महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के बीच एक साधु ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी नियति बदल गई। उसके मुंह से निकलने वाली प्रत्येक बात न केवल हमारी दुनिया बल्कि अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी जुड़ी विनाशकारी भविष्यवाणियों को उजागर करती गई। अगर आप साहस जुटा सकते हैं तो यह कहानी आपको उस अज्ञात सत्य के इतने निकट ले जाएगी जहां रहस्य, रोमांच और भय का ऐसा मिलन है जो पहले कभी न देखा गया। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। इसके साथ ही आपके अपने चैनल धर्म कथाएं को सब्सक्राइब कीजिए। महाकुंभ का विशाल मेला चल रहा था। चारों ओर लाखों की भीड़, साधु संतों के अखाड़े, भक्तों के अस्थायी शिविर, घूम घूम कर की जाने वाली कथा कीर्तन और सबसे प्रमुख प्रयागराज का वह दिव्य संगम जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती एकाकार होती हैं। जगह जगह मशालें टिमटिमा रही थीं और धूप अगरबत्ती की सुगंध में एक अलौकिक ऊर्जा तैरती प्रतीत होती थी। मैं रवि प्रकाश, एक स्वतंत्र पत्रकार और वृत्तचित्र निर्माता, महाकुंभ की रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियों को शूट करने आया था। मेरा इरादा था कि मैं इस सांस्कृतिक महाआयोजन का गहरा पक्ष लोगों तक पहुंचा सकूं। कैमरा और रिकॉर्डर संभाले मैं घाटों पर घूम रहा था, जहां दूर दूर से आए श्रद्धालु रात में भी आस्था की डुबकी लगा रहे थे। उसी भीड़ के बीच अचानक मेरा कैमरा एक अजीब चेहरे पर ठहर गया। धधकती आग के सामने बैठा हुआ एक अघोरी, जिसकी आंखों में मानो कोई रहस्यमयी ज्वाला भगभगा रही थी। उस अघोरी का शरीर भस्म से लिपटा था, गले में कई मुंडों की माला और सिर पर जटाओं का जाल था। उसकी मुद्रा में एक विचित्र आकर्षण था, भयावह लेकिन सम्मोहक। मुझे लगा कि अगर महाकुंभ में कोई सचमुच के रहस्य खोल सकता है तो यह अघोरी ही होगा। पर मैं डर भी रहा था। अघोरी साधुओं के बारे में मैंने तरह तरह की कहानियां सुन रखी थीं। कभी वे शांत तपस्वी होते हैं, कभी भयानक तांत्रिक अनुष्ठान करने वाले। फिर भी मैं अपने साहस को समेटे उसके पास जाने लगा। मैं कुछ कदम ही बढ़ा था कि अचानक उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और अपनी लाल सुर्ख आंखों को मुझ पर गड़ा दिया। मेरा दिल धड़क उठा। उसने इशारे से मुझे पास बुलाया। मेरे कैमरा क्रू के साथी भी सकपका गए, पर मुझे लगा यही तो वह पल है जब मुझे अपने अंदर के डर को काबू में रखना होगा। मैं उसके निकट बैठा और धीमे स्वर में प्रणाम किया। जवाब में उसने एक धीमी, गरजती आवाज में कहा,